हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू जैशी टेरट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन की जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी। देखते हैं, अपने अपने पर्सन को मन में ध्यान में रखें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, ऑलमोस्ट 3 कार्ड जो है मेजर आर्काना के आए हुए हैं और यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर और स्टेबल ना होने को लेकर, रिलेशनशिप टूट जाने को लेकर, रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड ना होने पाने को, रोज़ खटपट होने को लेकर। ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आपके पर्सन को परेशान कर रही हैं। बहुत ज़्यादा माइंड जो है उनका नेगेटिव वे में जा रहा है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, जो कि जिनका रिसेंट ब्रेकअप हुआ वो तो बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बात ही नहीं करना है मुझे किसी से, कभी भी बात नहीं करना है, मुझे अकेले में रहना है, कुछ भी हो ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देना है, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर उन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं कि यस, ये चीज़ें यहाँ पर गलत रहीं, ये चीज़ें यहाँ पर सही रही हैं, इनके वजह से हमारा रिलेशनशिप टूटा है, इन चीज़ों के कारण हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं हो पाया है, इन चीज़ों के कारण जो है हमारा रिलेशनशिप में ये जो सिचुएशन पैदा हुई है ये आई है। तो रियलाइजेशन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को यहाँ पर होता हुआ अपनी गलतियों का दिखाई दे रहा है, या इस रिश्ते में जो कमी रह गई है उसका दिखाई दे रहा है। ओवरऑल यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं कि, और रिग्रेट के साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खुद को एक अलग अलग लेवल की एनर्जी पर लेकर जाना चाह रहे हैं। एम्परर से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, लेकिन चूँकि उनके हाथ में नहीं चीज़ें आ पा रही, इस वजह से बहुत रूड बिहेवियर उनका हो रहा। हो सकता है लोगों से वो ठीक से बात ही ना कर रहे हों, बहुत ज़्यादा एंगर इशू उनको हो जाता हो, तुरंत छोटी छोटी बात पर उनका जो है टेम्पर हाई हो जाता हो और उनका झगड़ा हो जाता हो। साथ ही साथ डेविल एनर्जी भी यहाँ पर आई है, तो ये तो अपना रंग दिखाएंगे ही डेविल भाई साहब। डेविल का क्या है, काम ही है नेगेटिविटी पैदा करना हमारे माइंड में, हमारे आसपास। मेन तो माइंड में ही है, माइंड में आगे नेगेटिविटी तो हमारे आसपास ऑलरेडी हो ही जानी है। तो ये अपना काम बखूबी कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर इनको बार बार जो है नाराज़गी, बार बार गुस्सा, बार बार टेम्पर हाई हो जाना, बार बार चीज़ें बिगड़ जाना, किसी से बात ना करना, सबसे झगड़ा कर लेना, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं उदासी वाली तो है ही, साथ साथ में रीयूनाइट ना हो पाना, या जो ब्रेकअप हुआ है वो कैसे टूटा है, चीज़ें बिल्डअप नहीं हो पा रही हैं, स्टेबल नहीं हो पाएंगी, उन चीज़ों की घबराहट कहीं ना कहीं मन में दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें ठीक करने की कोशिश तो की जा रही, लेकिन ठीक होने के लिए भी खुद को स्टेबल करना पड़ेगा और वो खुद ही को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, दुविधा में है अपनी चीज़ों को लेकर, और साथ ही साथ में अगर कोई उनको डोमिनेट कर रहा है तो उससे भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। चीज़ें उनके सामने क्लैरिटी, एक क्लियर पिक्चर चाहते हैं जो कि नहीं मिल पा रही है, उसके वजह से उनका मन कहीं ना कहीं उदास दिखाई दे रहा है कि यार ये रिश्ते की सच्चाई है क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, क्यों सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, क्यों बार बार चीज़ें टॉक्सिक हो जाती हैं, क्यों बार बार ऑन एंड ऑफ हो जाता है, क्यों बार बार ब्रेकअप हो जाता है, क्यों मेरा पर्सन मुझसे बात नहीं करता है, क्यों मेरा पर्सन चीज़ें क्लियर नहीं करता है, क्यों हमारे रिलेशनशिप में इतनी नेगेटिविटी है। कुछ लोगों के पर्सन की यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो किसी थर्ड पर्सन को लेकर बिखरा हुआ है, भले ही हो या ना हो, डाउट रहा है कि थर्ड पार्टी है या थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वेशन है, या आप किसी और को भाव दे रहे हैं, मुझे भाव कम दे रहे हैं, मुझसे कम बात कर रहे हैं, किसी और को मतलब फोकस्ड कर रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर कुछ लोगों की हो सकती है, जो कि ब्रेकअप का या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनने के कारण यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा उदासी दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा हताश दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर लूँ मेरे फेवर में चीज़ें नहीं होंगी, या मुझे रिजल्ट वो नहीं मिलता जो मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ।
हो सकता है यहाँ पर पर्सन आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हों, लेकिन फिर भी उस हिसाब से आपका जो रिलेशनशिप है वो उतना अच्छा रिजल्ट ना दे पाता हो। इसकी वजह से उन्हें लगता है कि यस यार, कुछ भी कर लो, मुझे कितना भी बिल्डअप कर लेना है, लेकिन रिजल्ट मुझे ज्यों का त्यों ही रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता है इस रिश्ते में। स्टक हैं, बंधे हैं, ट्रैप्ड हैं किसी न किसी सिचुएशन में, निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे। ये जो डेविल भाई साहब हैं ना, इन्होंने ट्रैप कर रखा है। अब ये थर्ड पर्सन भी हो सकता है, जिन जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इशू अगर आपको लगता है कि है, तो वो उसकी वजह से ही हो सकता है कि वो सोच के केवल ट्रैप्ड हों कि यार मेरा पर्सन ऐसा क्यों सोचता है कि थर्ड पार्टी है या ये है, या मैं किसी और को प्यार करती हूँ या करता हूँ। ये सिचुएशन भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा उनके साथ प्रॉब्लम जो है वो माइंड से डिस्टर्ब वाली दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत 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 ज़्यादा डिस्टर्ब है, और साथ ही साथ उनके मन में ये भी भावना है कि मैं इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, इन चीज़ों पर फोकस करूँ कि नहीं करूँ, मैं उनसे बात करूँ, मैसेज करूँ, कॉल करूँ कि नहीं करूँ। ये सिचुएशन स्पेशली दिखाई दे रही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की। बढ़ना चाहते हैं आगे, लेकिन ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, फंसे हैं किसी सिचुएशन में, नहीं निकल पा रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो आप लोगों का पास्ट में जो हुआ झगड़ा है वो भी हो सकता है, प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रही वो भी हो सकती है, या करना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ईगो आ जा रहा है, क्योंकि एम्परर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अपना ईगो भी वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है कि आपके पर्सन करना तो चाहते हैं बातचीत यहाँ पर आपसे, लेकिन ईगो अपना नहीं छोड़ पा रहे हैं, और इस ईगो के चलते वो ट्रैप्ड हैं अपनी ही चीज़ों में, अपनी चीज़ों में उलझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता हो कोई डोमिनेट करता हो उनको, थर्ड पार्टी में कोई फैमिली मेम्बर हो, कुछ भी हो, जो कि आपको लेकर ताने मारता हो या बोलता हो कि इससे दूर रहो, इससे बात नहीं करनी है, या सिचुएशन है कंट्रोलिंग नेचर हो, तो उस सिचुएशन में भी ये ट्रैप दिखाई दे रहे हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, और रोका जा रहा है उनको आगे बढ़ने से, या उनके साथ सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि करना है तो क्या करना है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा टेंशनाइज्ड है, डेथ आ गया है, तो 1 2 3 4 कार्ड आ गए मेजर अरकाना के। बहुत ज़्यादा टेंशनाइज्ड हैं, कुछ ख़त्म होगा यहाँ पर, सिचुएशन एंड होंगी, कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस इनकी लाइफ में आएंगे, तभी जाकर इनके सामने चीज़ें खुलेंगी और रास्ता इनका क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन की फ़िलहाल तो फीलिंग बहुत ज़्यादा परेशानी वाली है, प्रॉब्लम वाली है, नेगेटिविटी ज़्यादा हावी हो रखी है, टेंशनाइज भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हो सकता हो करियर उनका उतना अच्छा ना चल रहा हो, उसकी वजह से भी यहाँ पर टेंशनाइज दिखाई दे रहे हैं कि मेरा तो करियर ही अच्छा नहीं है, मैं क्या अपने पर्सन के लिए स्टैंड लूँ। ये भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, कोई मेजर चीज़ उनकी लाइफ में चल रही है जिसकी वजह से वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ, या आप लोगों का रिलेशनशिप इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहा है नेगेटिविटी में कि उनको ये पॉजिटिविटी आ ही नहीं पा रही कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में बिल्ड हो पाएगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सन की है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की। करने को तो मन में बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हो रहे हैं अपनी ही चीज़ों में लेकर। कुछ उनको उनका ईगो नहीं आगे बढ़ने दे रहा है, कुछ नेगेटिविटी जो है जो कि आसपास सराउंडिंग में है उनके, वो उनको हावी कर रखे हैं। कुछ उनकी लाइफ में जो मेजर घटना है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, वो हो सकता है उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा हो। फिलहाल के लिए इन्हीं सब सिचुएशंस को लेकर ट्रैप्ड हैं कि वो आपके साथ आगे वापस इस रिलेशनशिप में बढ़ें कि ना बढ़ें। ये भी हो सकता है, या फैमिली की तरफ से जो भी, या अदर कोई पर्सन उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी हो सकता है सिचुएशन कि वो इसकी वजह से भी ट्रैप्ड हो। तो ये कुछ फीलिंग्स हैं यहाँ पे आपके पर्सन की जो करंट सिचुएशन में निकल कर आई हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं हर बात हर किसी से रेजोनेट करे, जिससे जितना करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय।